Good morning, everyone. Hope everybody is healthy and fine. So, class 12th macroeconomics. आज एक जबरदस्त चैप्टर उठाने वाले हैं बेटा, which is some basic concepts of national income. Right? नेशनल इनकम का नाम सुनते ही कहीं ना कहीं डर जो है वो मन में लगता है यार, इतना बड़ा लेंदी चैप्टर है और कई सारे कंसेप्ट हैं। लेकिन आज की क्लास में कुछ इस तरीके से पढ़ने वाले हो बेटा जी, ये सारे कंसेप्ट वन बाय वन इतने इजीली आपको अच्छे से आएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करें। ओके, तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, व्हाट एक्चुअली नेशनल इनकम मींस। नेशनल इनकम का मतलब क्या है? सबसे पहले तो हम तो यही सोचते हैं भाई पूरे देश में जितनी इनकम हुई है उसी को नेशनल इनकम कहते हैं, लेकिन क्या इससे कुछ बियॉन्ड है, कुछ इससे भी आगे? हाँ जी बिल्कुल है, आइए बढ़ते हैं इसके बारे में। कहता है बेटा, इट इज अ सम टोटल ऑफ फैक्टर कॉस्ट incurred in producing all final goods and services produced with by normal residents of a country during an accounting year excluding depreciation। कि भैया एक कंट्री में एक साल में सारे प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को बनाने के लिए जितना भी पैसा खर्च हुआ, ठीक है, उस सब का सम कर लो, उस सब का टोटल कर लो, ठीक है, डेप्रिसिएशन को हटा दो। लेकिन ये सारा बनाया हुआ किसके द्वारा होना चाहिए? नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ कंट्री के द्वारा। किसके द्वारा बेटा? इसी को अपन बोलते हैं नेशनल इनकम। क्लियर है? इजी है? चलिए आइए देखते हैं वन बाय वन। यहां पर जितनी भी चीजें हमने सर्कल करी हैं, हाईलाइट करी हैं, इन सबको अपन पढ़ने वाले हैं बेटा जी। ठीक है, क्योंकि ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है बच्चे। पहले ये कंसेप्ट अपन पढ़ेंगे, व्हाट इज एक्चुअली द फैक्टर कॉस्ट, देन वी विल अंडरस्टैंड अबाउट द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज क्या होते हैं, देन वील रीड अबाउट नॉर्मल रेसिडेंट्स, अकाउंटिंग ईयर क्या होता है, एंड देन द डेप्रिसिएशन पार्ट। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट कंसेप्ट व्हिच इज द फैक्टर कॉस्ट। तो व्हाट एक्चुअली फैक्टर कॉस्ट मींस बेटा, देखो आपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पढ़े थे, याद है? ये वो चीज है जिसके बिना किसी भी चीज का प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं होता। कौन कौन से थे? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, लैंड के बदले में क्या मिलता है बेटा? लेबर के बदले में, कैपिटल के बदले में, एंड एंटरप्रेन्योरशिप के बदले में। तो ये जो अर्न किया गया, RWIP, इसी को अपन बोलते हैं फैक्टर कॉस्ट। जब हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर, दो सेक्टर्स होते हैं बेटा। प्रोड्यूसर जब हाउस होल्ड को रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट्स और वेजेस देता है, क्योंकि हाउस होल्ड कौन है? वो ओनर कहलाता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का। यानी जितने भी लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, ये सब हाउस होल्ड ही प्रोड्यूसर को देता है और बदले में रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट्स एंड वेजेस अर्न करता है। तो प्रोड्यूसर के लिए तो ये हो जाता है बेटा फैक्टर पेमेंट, ये पे कर रहा है वो। और हाउस होल्ड के लिए सारी इनकम रिसीव हो रही है, तो ये इसके लिए हो जाती है ये फैक्टर इनकम। ठीक है, फैक्टर इनकम। तो सबसे पहला कंसेप्ट क्लियर है कि फैक्टर कॉस्ट क्या होता है? पक्का? चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नॉर्मल रेसिडेंट कौन है? नॉर्मल रेसिडेंट हर पर्सन नॉर्मल ही है? नहीं जी, यहां पर नॉर्मल रेसिडेंट के लिए दो चीजें होनी इंपॉर्टेंट है। वन इज सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट should lie in that country. Another thing is resident for not less than 12 months in that country। 12 महीने कम से कम उस कंट्री में रुका हुआ होना चाहिए, वो रहने वाला होना चाहिए, साथ साथ उसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट उसी कंट्री में होना चाहिए। कई एक्सेप्शंस भी हैं, राइट?
जिनके बारे में आगे अपन पढ़ेंगे। तो नॉर्मल रेसिडेंट्स वो रेसिडेंट जिनका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट किसी एक कंट्री से जुड़ा हुआ है, साथ ही साथ उसी कंट्री में वो रहते भी हो, ठीक है, उन्हीं पर्सन्स को अपन नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ द कंट्री कहते हैं। क्लियर। नेक्स्ट कंसेप्ट इज व्हाट इज अकाउंटिंग ईयर। भाई अकाउंटिंग ईयर कह लो, फाइनेंशियल ईयर कह लो, बात एक ही है ना, फिस्कल ईयर कह लो, एक ही बात। ये वो अकाउंटिंग ईयर होता है बेटा जो कि 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है एंड 31 मार्च तक ये चलता है। जैसे प्रेजेंट अकाउंटिंग ईयर की बात करें तो दिस इज 2025 एंड दिस विल एंड अप टू 2026। दिस इज आवर प्रेजेंट अकाउंटिंग ईयर, ठीक है। नेक्स्ट कंसेप्ट डेप्रिसिएशन क्या है। तो बेटा जी डेप्रिसिएशन का मतलब सिंपल सी बात है, क्या है डेप्रिसिएशन? रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड असेट्स ड्यू टू नॉर्मल wear and tear and expected obsolescence। मतलब सीधी बात कि फिक्स असेट आपकी जो भी है समय के साथ में उसकी वैल्यू में कमी आती है। जब आप उसको यूज करते हो तो कुछ तो वो घिसती है, साथ ही साथ वो आउटडेट भी होती है, पुरानी होती है बेटा, है ना। इस वजह से उसकी वैल्यू में क्या होता है, कमी आती है, और इसी वैल्यू में कमी आने को अपन कहते हैं डेप्रिसिएशन। नेशनल इनकम जब कैलकुलेट किए जाते हैं तो इन सब चीजों का ध्यान रखा जाए। क्लियर। Now, here the concept is for the related aggregates. Now, what are related aggregates? कितने तरीके के related aggregates होते हैं? देखिए, national income is the final destination, जो हर इकोनॉमी में अपने को कैलकुलेट करनी है, ठीक है। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए कई सारे स्टेप्स यू हैव टू कैलकुलेट, ओके। वो स्टेप बाय स्टेप जो भी आपको एग्रीगेट कैलकुलेट होता है वो सारे अपन आज पढ़ने वाले हैं, इसलिए इसका नाम क्या, रिलेटेड एग्रीगेट्स। आइए देखते हैं। इसको पढ़ने का बड़ा सिंपल सा तरीका है बेटा, ठीक है। यहाँ पर आपको कुछ ब्लैंक्स दिख रहे होंगे, दिख रहे हैं, फर्स्ट ब्लैंक, सेकंड ब्लैंक, देन प्रोडक्ट एट एंड देन दी फाइनल। तो जो फर्स्ट वाला ब्लैंक है बेटा इसमें दो चीजें आ सकती हैं, या तो ग्रॉस या फिर नेट। सेकंड में आ सकता है या तो डोमेस्टिक या फिर नेशनल। थर्ड में आ सकता है बेटा प्रोडक्ट एट, और यहां पर आ सकता है या तो मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। बस इन्हीं के कॉम्बिनेशंस यूज करके हम बनाएंगे 8 एग्रीगेट्स। कितने बेटा? चलो पहला एग्रीगेट बनाए। फर्स्ट में आया ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फर्स्ट वाला, इट इज मार्केट प्राइस। तो क्या बन गया, जी डी पी एम पी। सेकंड बनाना है तो यही ग्रॉस लिया और डोमेस्टिक की जगह क्या ले लिया, नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो सेकंड बन गया जी एन पी एम पी। अब ग्रॉस नेट डोमेस्टिक के साथ तो हो गए, अब नेशनल के साथ लें तो क्या हो गया, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, जी एन पी एम पी। अब ग्रॉस हो चुका है नेशनल के साथ कॉम्बिनेशन, अब नेट का करते बेटा, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, सिंपल, जी एन पी एम पी एंड देन वी हैव एन एन पी एम पी। ओके, यहां पर डी आएगा बेटा, है ना, यहां पर डी आएगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस एंड नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, है ना बेटा, एनडीपीएम। इज दैट क्लियर? अभी चारों एग्रीगेट्स आपने एमपी पे तो कैलकुलेट किए, ये चारों एफसी पे भी होंगे। दैट मीन जैसे जीडीपी एमपी है वैसे ही क्या हो जाएगा, जीडीपी एफसी। एनडीपी एमपी का क्या हो जाएगा, एनडीपी एफसी। जीएनपी एमपी का क्या हो जाएगा, जीएनपी एफसी। और एनएनपी एमपी का क्या हो जाएगा बेटा, एनएनपी एफसी। इस एनएनपी एफसी को ही अपन बोलते हैं नेशनल इनकम। नेशनल इनकम का ही दूसरा नाम एग्रीगेट की अगर हम बात करें तो वो होता है एनएनपी एफसी। नाउ
एनडीपी की एफसी की बात करें अगर, तो दिस इज कॉल्ड डोमेस्टिक इनकम और नेट डोमेस्टिक इनकम, बात एक ही है, ठीक है। लेकिन जब बात की जाती है जीडीपी एफसी की, तो ये कहलाता है बेटा ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम, ठीक है जी, सिंपल। इस तरीके से 8 एग्रीगेट्स होते हैं, क्लियर है। तो देखा कितने इजी तरीके से अपन ने इसको बनाना सीखा, राइट। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वो है रिलेटेड टू द डेफिनेशन। क्या सीखने वाले हो आप? इन्हीं एग्रीगेट्स की डेफिनेशन कैसे बनाई जाती है। डेफिनेशन बनाई जाती है सर, हम तो याद करते हैं आज तक, नहीं बेटा, आज हम डेफिनेशंस को बनाना सीखेंगे, वो भी सिर्फ और सिर्फ कुछ कंसेप्ट को अगर हम अच्छे से पढ़ ले तो, राइट। वो 7 कंसेप्ट है जिनको अगर हम ध्यान से देखें तो हम डेफिनेशंस को बना सकते हैं। जैसे ग्रॉस का मतलब है एक्सक्लूडिंग, सॉरी, इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन, राइट। नेट का मतलब क्या है बेटा? एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन। डोमेस्टिक का मतलब क्या है? प्रोड्यूस्ड विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ आवर कंट्री, ठीक है ना। ऐसे ही नेशनल का मतलब क्या है? प्रोड्यूस्ड बाय नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री। फिर आता है जी मार्केट प्राइस, इसके लिए लिखेंगे अपन मार्केट प्राइस ऑफ फैक्टर कॉस्ट, तो फैक्टर कॉस्ट के लिए लिखेंगे फैक्टर कॉस्ट इनकर्ड, ठीक है। प्रोडक्ट के लिए ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विस। अब दो फ्रेजेस आपको जोड़ने हैं। पहला, इट इज द सम टोटल ऑफ, ठीक है। और दूसरा फ्रेज आएगा ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। आज ये गुरु मंत्र आपको दिया जा रहा है फॉर द प्रिपरेशन और मेकिंग ऑफ द डेफिनेशंस ऑफ एग्रीगेट्स। अगर आप इन चीजों को याद कर लेते हो बेटा, तो उन 8 डेफिनेशंस को याद करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। ये भी याद नहीं करना, दिस इज ऑल्सो द एक्सप्लेनेशन कि इसका मतलब ये होता है। बस अब हम इनके कॉम्बिनेशंस को यूज करके डेफिनेशंस को बनाए एक एक करके। चलिए आइए देखते हैं। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, पहले डेफिनेशन आती है जीडीपी एमपी की। जिसकी भी डेफिनेशन बनानी है पहले उसका फुल फॉर्म लिखिए, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ठीक है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट। डेफिनेशन जब बनानी है बेटा तो हमेशा लास्ट से फर्स्ट की तरफ चलेंगे, ठीक है, लास्ट से फर्स्ट की तरफ। नाउ यहां पर सबसे पहले आपको एक फ्रेज है जो कि हमेशा यूज करना है, इट इज अ सम टोटल ऑफ, क्योंकि हम मैक्रो की बात कर रहे हैं तो इट इज द एग्रीगेट बेटा, है ना। तो हम सबसे पहले डेफिनेशन की स्टार्ट जो करेंगे वो कहां से करेंगे? इट इज द सम टोटल ऑफ, अब किसका सम टोटल है? तो लास्ट में क्या लिखा है बेटा? मार्केट प्राइस। जहां मार्केट प्राइस लिखा है तो यहां पे हमें क्या लिखना है? मार्केट प्राइस ऑफ, लिख देंगे यहां पे बेटा, ऑफ मार्केट प्राइस ऑफ, ठीक है।
इसके बाद क्या है मार्केट प्राइस के बाद में? प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट जहां पे लिखा है उसकी जगह में क्या लिखना है? ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। भाई प्रोडक्ट मतलब क्या है? ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, जहां डोमेस्टिक लिखा है उसकी जगह आप क्या यूज करेंगे? प्रोड्यूस विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री लिख देंगे बेटा। प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। ठीक है जी, अब ये डोमेस्टिक हो गया। अब डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री के बाद में ग्रॉस से पहले एक फ्रेज और है यहां पर, ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। ये हमें लिखना है, लिख लेंगे बेटा। ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। ठीक है, फाइनली आ गया क्या? ग्रॉस। तो ग्रॉस जैसे ही जहां पर आ जाए आपको, आपको क्या लिखना है बेटा? इंक्लूडिंग डेप्रीसिएशन। ये आपकी डेफिनेशन बन गई। एग्जाम में क्वेश्चन आता है बेटा ये, और आप इस तरीके से इसको बना सकते हैं। याद क्या करना है? सिंपल सा, केवल और केवल कुछ निमोनिक्स और बस उनकी एक्सप्लेनेशन। ठीक है, इट इज सम टोटल ऑफ मार्केट प्राइस ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर इंक्लूडिंग डेप्रीसिएशन। सिंपल, पहला एग्रीगेट कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है? एनडीबीएमपी। अब इसकी पहले फुल फॉर्म लिखिए, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ठीक है, अब पिछले वाले और इसमें क्या अंतर है? यहाँ पे ग्रॉस था और यहाँ पर क्या आ गया? नेट। बस बाकी तो सब सेम ही है, तो रेस्ट डेफिनेशन सेम रहेगी। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे सेम एज जीडीपी एमपी, बट नेट आ जाता है तो हम क्या लिखते हैं? एक्सक्लूडिंग डेप्रीसिएशन। आप लोग मत लिखना ये एग्जाम में कि भाई सेम एज जीडीपी एमपी एक्सक्लूडिंग डेप्रीसिएशन, आपको पूरा लिखना पड़ेगा। इट इज सम टोटल ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री, ठीक है, ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर एक्सक्लूडिंग डेप्रीसिएशन। ऐसे आपको पूरा लिखना होगा। ओके बेटा, इज इट क्लियर विद एवरीवन? नाउ द थर्ड पार्ट विच इज जीएनपीएमपी। फुल फॉर्म क्या है बेटा? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ठीक है, अगेन स्टार्ट कैसे? वैसे इट इज द सम टोटल ऑफ ऑल सॉरी ऑफ मार्केट प्राइस, है ना। अब मार्केट प्राइस आ गया, उसके बाद में क्या? प्रोडक्ट के लिए क्या? ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज देन प्रोड्यूस्ड। जैसे नेशनल आ जाएगा तो हम क्या यूज करेंगे? बाय नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। नाउ यहां ग्रॉस है तो हम लास्ट में क्या लिख देंगे बेटा? डेप्रिसिएशन क्या है? इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन। ओके, ये बन गई हमारी थर्ड डेफिनेशन। लास्ट बना लेते हैं फोर्थ वाली। उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? फुल फॉर्म लिखे सबसे पहले, नेट नेशनल
प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ठीक है, सेम एज GNPMP बट एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन। सही है, दिस इज हाउ वी हैव मेड 4 डेफिनेशंस। आई होप ये अच्छे से क्लियर हुई है। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द फिफ्थ वन। फिफ्थ वन इज GDP-FC। अभी तक MP से हमने बनाए थे सारे डेफिनेशंस, नाउ विल मूव टुवर्ड्स द GDP-FC। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। सिंपल वैसे ही जैसे हमने किया अभी। इट इज द सम टोटल, ये तो सेम रहेगा बेटा सब में, ऑफ, अब ऑफ फैक्टर कॉस्ट आते ही हमें क्या लिखना है, तो देखो बेटा फैक्टर कॉस्ट आते ही हमें लिखना है फैक्टर कॉस्ट इनकर्ड, ठीक है, फैक्टर कॉस्ट इनकर्ड। किस चीज में फैक्टर कॉस्ट आई, इन प्रोड्यूसिंग ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। अब डोमेस्टिक है तो हम क्या यूज करेंगे, विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन। बन गए डेफिनेशन। नेक्स्ट क्या है बच्चे, विच इज GNPFC, दैट मीन्स ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है, डेफिनेशन बताएंगे। इट इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर कॉस्ट incurred in producing all final goods and services। अब किसने बनाई है सर्विसेज, तो बाय नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर इंक्लूडिंग depreciation। Simple. Now, next to it is NDPFC, net domestic product at factor cost। Already you have made definition of GDPFC, तो आप लिख देंगे बेटा same as GDPFC but excluding depreciation। Simple. And in the same way, the last definition, which is NNPFC, which is also called the national income, net national product at factor cost, ठीक है, same as GNPFC but excluding debt। See how
easily we have made 8 definitions just by referring to the 7 mnemonics as well as their explanations, right? So this is how we can easily make definitions. तो डेफिनेशन याद मत करो ऑलवेज. देखो इकोनॉमिक्स का मजा तभी है जब उसको समझा जाए और समझ के उसको अप्लाई किया. दिस इज द मोस्ट प्रैक्टिकल सब्जेक्ट यू कैन एवर हैव इन योर डेली लाइफ, राइट? लाइक कितने अच्छे अच्छे इसमें सब्जेक्ट्स आते हैं, कितने अच्छे अच्छे इसमें टॉपिक्स आते हैं. द बजट यू मेक इन योर डेली लाइफ दैट ऑल्सो इंक्लूडेड इन द माइक्रो इकोनॉमिक्स, राइट? तो ऐसे कई सारी चीजें हैं, ऐसे कई सारे कंसेप्ट है जो आपके डेली लाइफ के आप इकोनॉमिक्स में पढ़ते हो. इसलिए इकोनॉमिक्स का अगर अच्छे से मजा लेना है तो हमेशा उसको समझ के पढ़ो. ओके, so keep learning, keep growing. Let's meet in tomorrow's class with some new topics. Thank you so much.